स्टैंडर्ड 7 हिंदी वर्कबुक 9 चैप्टर समय सारणी सेमेस्टर सेकंड। पहला प्रश्न है, बच्चों आप रोज सुबह में जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं लिखिए। क्या एक्टिविटी करते हैं, यहाँ पे क्रम लिखा है, यहाँ समय और प्रवृत्ति। तो पहला है 6 बजे दांत साफ करना, नित्य कर्म, नहाना और धोना। दूसरा है 7:30 बजे चाय नाश्ता करते हैं, 8 बजे प्रार्थना करके पढ़ाई करने बैठना और 10 बजे भोजन करके स्कूल जाना। आगे है 11 से 5 बजे तक स्कूल में पढ़ाई, 5:30 बजे घर लौटना और नाश्ता करना, 6 से 7 बजे तक खेलना, 7:30 बजे भोजन करना, फिर 8 से 9 बजे तक गृह कार्य करना जो होमवर्क दिया है वो, फिर 9 से 10 बजे मनोरंजन तथा शयन यानी आराम करना। उसका दूसरा है प्रश्न कि आपके घर में कौन कितने बजे और कहाँ जाते हैं उसकी समय सारणी बनाइए। तो यहाँ पे क्रम, नाम, समय और कहाँ और स्थल। कौन सा स्थल, तो पहला है दादाजी 6:30 बजे सैर करने जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। दूसरा छोटे भाई बहन है वो 7 बजे स्कूल जाते हैं। फिर तीसरा बड़ा भाई है वो 9:30 बजे कॉलेज जाता है। पिताजी है वो 10 बजे दुकान जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। दादी है 10:30 बजे मंदिर जाती है और माताजी है वो 5 बजे शाम को बाजार जाते हैं। यहाँ पे समय सारणी दी गई है बस की समय सारणी। राधनपुर बस डिपो पालनपुर विभाग, यहाँ पे दे रखा है बस स्टॉप है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 और 4 है और 5 प्लेटफॉर्म है। अलग अलग बसें हैं। इस समय सारणी के अनुसार आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तीसरा, निर्देशित समय सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है काले रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है। तो काले रंग से लिखित रूट लोकल बस सूचित करता है। दूसरा है भूरे रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है। तो भूरे रंग से लिखित रूट का मतलब एक्सप्रेस बस सूचित करता है कि ये एक्सप्रेस बस है। और काला रंग से लिखा हुआ हो तो वो लोकल बस है। तीसरा है अब बताइए प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मठ बस लोकल है या एक्सप्रेस है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मठ बस है वो एक्सप्रेस है, वो बस है वो एक्सप्रेस है। चौथा प्रश्न है कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड़ धराद बस समय सारणी के अनुसार 23 बजे जाएगी, तब आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय होगा। तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड़ धराद बस समय सारणी के अनुसार 23 बजे जाएगी, तो उस समय हमारी घड़ी में रात के 11 बजे होंगे। आगे है पांचवा कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कहाँ कहाँ की बसें लगेंगी। तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर मोड़ासा, ईडर, विसनगर, मेहसाणा और अहमदाबाद जाने वाली बसें लगेंगी। छठा प्रश्न है एक्स्ट्रा बसें कब आ जाएंगी। जो एक्स्ट्रा बसें होती हैं वो, तो एक्स्ट्रा बसें हर पूनम के दिन सुबह 6 बजे और 7 बजे जाएंगी, हर पूनम के दिन। आगे है चौथा प्रश्न कि आप टेलीविजन पर कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं उसकी समय सारणी बनाइए। क्रम लिखना है, कार्यक्रम का नाम लिखना है, कार्यक्रम का समय लिखना है कि कितने बजे स्टार्ट होता है और चैनल का नाम लिखना है कि कौन सा आप देखते हैं। पहला है कार्यक्रम का नाम है न्यूज़ नाउ, वो आता है 9 बजे और कौन से चैनल पर आता है, टाइम्स नाउ। दूसरा है सॉलिड हिट्स 11 बजे आता है बिफोर यू पर चैनल। और तीसरा है चाइल्ड डिस्कवरी जो 6 बजे शाम को आता है, जो डिस्कवरी चैनल आता है। चौथा है मेरी जंग वन मैन आर्मी जो 8 बजे रात को आता है, जो सोनी मैक्स पर आता है। और पांचवा है आवाज दे कहाँ है 7:04 पर आता है, बिफोर यू चैनल पर आता है। आगे है विद्यार्थी दर्शन 10 बजे सुबह आता है, जो DD 11 गुजराती पर आता है। आगे है पांचवा प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिख दीजिए। तो पहला है आपको टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों। तो मुझे सोनी चैनल पर आने वाला टीवी का कार्यक्रम है जो क्राइम पेट्रोल
कार्यक्रम बहुत पसंद है क्योंकि इस कार्यक्रम में समाज से बनने वाले अपराध की घटनाओं का वास्तविक और रोचक निरूपण किया जाता है। इसमें यह भी बताया जाता है कि पुलिस गुनहगारों को किस प्रकार पकड़ती है। यह कार्यक्रम हमें कई तरह से सावधानी रखने की शिक्षा भी देता है। इसमें आप अपने मनपसंद का कार्यक्रम भी लिख सकते हैं। दूसरा है, आप टीवी पर शिक्षा संबंधी कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं? तो मैं सुबह 10 से 10:30 बजे तक DD 11 गुजराती पर विद्या दर्शन कार्यक्रम देखता हूँ। इसके अतिरिक्त स्कूल में दोपहर 2:30 से 5 बजे तक यानी 2:30 तक पर अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के पाठ देखता हूँ। और मैं टीवी पर डिस्कवरी चैनल पर आने वाले एक टाइम्स नाउ पर आने वाले न्यूज एवं लाइव रिपोर्ट पर आने वाले कार्यक्रम देखता हूँ। आगे है तीसरा प्रश्न कि आप अपने टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मेनू कैसे देखेंगे? तो टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मेनू देखने के लिए पहले मैं टीवी चैनल देखूंगा, फिर उसके समय के अनुसार कार्यक्रम का नाम देखूंगा। आगे 6 नंबर के पाठ्य पुस्तक पृष्ठ 56 यानी 56 पर दिए गए मेनू में से आपको खाने में क्या क्या पसंद है उसकी सूची एवं भाव बनाकर बिल बनाइए। यहाँ पे वस्तु का नाम है और उसका मूल्य है, उसके बाद आपको बिल बनाना है। वस्तु का नाम और मूल्य, क्रम अक्षर, ग्रीन सलाद जो 15 रुपए का है, सैंडविच है वो 7 रुपए का, आलू मटर है वो 30 रुपए, परोठा है जो 7 रुपए और आइसक्रीम है जो 20 रुपए। तो कितना होगा टोटल? तो इसका बिल बनाना है, कुल यहाँ पे लिख देना है, फिल कर देना है। उसके बाद है 7वां प्रश्न के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला, क्या आप कभी कोई भी बिल का टोटल मूल्य जांचते हैं? यानी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो उसका बिल आप चेक करते हैं कि सही है कि नहीं? तो हाँ, मैं हमेशा किसी भी बिल का टोटल मूल्य जांचता हूँ। दूसरा, हमें बिल का टोटल मूल्य क्यों जांचना चाहिए? तो बिल में लिखी हुई रकम सही है या नहीं, इसे देखने के लिए हमें टोटल मूल्य जांचना चाहिए कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई। तीसरा है, हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल क्यों लेना चाहिए? तो हम जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं तो खरीद का सबूत रखने के लिए, कीमत की जानकारी के लिए एवं वस्तु में कोई क्षति हो या कोई नुकसान हो तो उसे बदलने के लिए भी उसका बिल लेना चाहिए। आगे है, खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले ये हरा जो रंग होता है उसका चिन्ह क्या अर्थ है? तो खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले हरा रंग, इस चिन्ह का अर्थ है खाद्य पदार्थ शाकाहारी है। आगे है, समय सारणी यहाँ पे दे रखी है। पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार, वाजिब भाव की सरकार, मान्य दुकान। यहाँ पे क्रम है, वस्तु का नाम है, प्रति आदमी अनुपात है, प्रति कार्ड अनुपात, अधिकतम संख्या अनुसार और प्रति किलो या लीटर कीमत के अनुसार यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे है पहला, चीनी वो 350 ग्राम है, 350 ग्राम जो 13 रुपये 50 पैसे में पड़ेगी। नमक आयोडीन युक्त 1 किग्रा यानी 1 किलो जो 1 रुपये में। और गेहूं है वो 50 किग्रा 5 रुपये और 40 पैसे में। चावल है वो 6.5 तो 7 रुपये में। और मिट्टी का तेल है वो 1.5 लीटर जो 14 रुपये 35 पैसे में पड़ेगा। केवल छात्रों के अभ्यास हेतु था ये। और आगे है, और जो दे रखा उसके प्रश्न उत्तर करने उपयुक्त भाव पत्रक के आधार पर बताइए कि आपके परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार आपको कौन सी चीज कितनी मिलेगी और कितने रुपए में होगी। अगर आपके परिवार में 4 सभ्य है तो आपको चीनी कितनी मिलेगी? तो हमको चीनी 1.4 किग्रा मिलेगी। और आपको चावल कितना मिलेगा और कितने रुपए में होंगे? तो हमको चावल है वो 6.5 किग्रा यानी किलोग्राम मिलेगा और उसके पैसे होंगे 45 रुपये और 50 पैसे। हमें क्यों आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए? तो हमारे शरीर के समुचित विकास के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। शरीर को आयोडीन न मिलने पर गंठमाला, बौनापन आदि रोग होते हैं और इनसे बचने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए।
चौथा प्रश्न है, मिट्टी के तेल का हम क्या उपयोग करते हैं? तो हम मिट्टी के तेल से लालटेन जलाते हैं, स्टोव जलाने के लिए भी हमें इसका उपयोग करते हैं, कहीं कहीं ऑटो रिक्शा चलाने के लिए भी मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है, जो गैर कानूनी है। आगे दे रखा है निम्न 9 प्रश्न है, निम्नलिखित वाणिज्य उपयोगी शब्दों के अंग्रेजी शब्द लिखिए। आपको अंग्रेजी शब्द लिखने हैं। पहला है अंश, अंश यानी शेयर। दूसरा है उठाव, उठाव यानी सेल्फ विड्रॉ ऑफ मनी, विड्रॉवल ऑफ मनी। तीसरा है उधार, ऑन क्रेडिट, औसत एवरेज, कमी बेशी, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। पीडी, पीडी यानी फिरम। खरीदार, खरीदार यानी कस्टमर। खाता, खाता यानी अकाउंट। गिरावट, गिरावट यानी डिक्रीज। बखार, बखार यानी गो डाउन। घट बढ़, घट बढ़, घट बढ़ यानी जो घटता है बढ़ता है, प्रॉफिट और लॉस। चुंगी यानी कस्टम। जमा यानी क्रेडिट। जोखिम, जोखिम का होगा हैजर्ड। आगे है थोक, थोक यानी होलसेल, थोक यानी होलसेल। दस्तक, दस्तखत यानी सिग्नेचर। नकद यानी कैश। निक, निक यानी एग्जैक्ट। नीलाम, नीलामी जो करते हैं वो ऑक्शन। पेशगी, बयाना यानी डिपॉजिट। फुटकर, फुटकर यानी रिटेल। बटा, बटा यानी रिबेट। बढ़ती, राइज। बही, बही यानी अकाउंट में जो अकाउंट की बुक होती है वो अकाउंट बुक। बिकवाली यानी सेल। मंगनी यानी चेक। महसूद, लैंड रेवेन्यू। मुनाफा यानी प्रॉफिट। रुक्का, रुक्का यानी भी चेक होता है। लाभांश यानी बेनिफिट। लेवाली, परचेस। सूद, इंटरेस्ट। आगे है हिसाब, हिसाब यानी अकाउंट। और हिस्सेदार यानी पार्टनर।